हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्ध पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। यदि हम मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय शाहजी भोंसले और उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी को जाता है। छत्रपति शिवाजी जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ तथा 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद संभाजी आए जिन्होंने 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद आए थे राजा राम तथा राजा राम के बाद शासन रहा शिवाजी सेकंड का। शिवाजी सेकंड जिसमें जो डी फैक्टो रूलर थी उनकी माता ताराबाई थी। अच्छा, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शिवाजी के पोते शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद एक बैटल ऑफ खेड़ होता है जिसमें शाहू जी की विजय होती है और शाहू जी को विजय दिलाने में जो मेन जो योगदान था उनके पेशवा बालाजी विश्वनाथ का था। तो इसके बाद क्या होता है, शाहू जी के बाद पेशवाशिप स्टार्ट हो जाती है। तो पेशवाशिप में पहले पेशवा रहे हैं बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 तक। फिर उसके बाद आए बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव 1720 से 1740। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। तो बालाजी बाजीराव रहे हैं। फिर उसके बाद ये माधव राव, माधव राव के बाद नारायण राव और सवाई माधव राव। अच्छा, ये सब रहे। अच्छा, पेशवाशिप में और फिर लास्ट में रहे हैं बाजीराव सेकंड, लास्ट पेशवा जो। अच्छा, अब इसमें 3 बैटल हुए हैं, 3 एंग्लो मराठा वार हैं। जो पहला एंग्लो मराठा वार है वो 1775 से 1782 ईस्वी तक रहा। फिर दूसरा 1803 से 1806 और तीसरा जो एंग्लो मराठा वार है वो 1817 से 1818 में हुआ है। अब इन पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। देखो, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1803 से 1806 लड़ा गया था। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मराठाओं के बीच क्या है, बहुत भेदभाव उत्पन्न हो गए और ये मराठा एक दूसरे से दूर बट भी गए थे। जैसे हम मराठाओं में देखें तो जैसे पूना में पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले थे। अच्छा, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है आपका 1803 से 1806। तो इस समय कौन था, इस समय जो पेशवा थे ये आपका बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय बन गए थे आपका 1800 के बाद से, जब से नाना फडणवीस की मृत्यु हुई है। ये थे बाजीराव द्वितीय। और देखो, जो युद्ध हैं ये कब कब हुए हैं भाई। जो पहला युद्ध है वो 1775 से 1782 हुआ है। 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बंद हुआ था। अच्छा, और सूरत की संधि के साथ ये स्टार्ट हुआ था 1775 में, सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि। अच्छा, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817-18 में हुआ है और तृतीय 1817-18 में हुआ है और द्वितीय हुआ है 1803 से 1806 में। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। तो जो द्वितीय जो हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। देखो, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, ये द्वितीय कब हुआ है, द्वितीय ये तो पता है कब हुआ है, द्वितीय 1803 से 1806 में हुआ है और बसीन की संधि के साथ स्टार्ट हुआ। देखो, होलकर ने बाजीराव द्वितीय हटाकर विनायक राव को पुणे में पेशवाई गद्दी बिठा दिया। बाजीराव द्वितीय अपने पिता रघुनाथ राव की भांति अंग्रेजों से मदद मांगने बसीन गया और 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि में क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाई गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और सहायक संधि के अंतर्गत था कि वो हम अपनी सेना रखेंगे, आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। इस तरह से मतलब वो बाजीराव सेकंड को प्रोटेक्शन देंगे। तो यहाँ से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय है ये लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ये तभी आ गया था जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। ये चलते हैं नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, अंत के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है जॉर्ज बार्लो था। अंत के समय बंगाल का, इंडिया का नहीं। चलते हैं
नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि निम्न में से कब हुआ था। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है 1817 से 18 में हुआ था। तो इसका 1817 से 18 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है कि देखो इस समय तक मराठा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे थे। एक घटना के अनुसार पेशवा के एक मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी, जिस कारण अंग्रेजों को बहाना मिल गया और आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की घोषणा कर दी गई। देखो उसमें होता क्या है कि जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय का एक मिनिस्टर था त्र्यंबक राव। तो बाजीराव द्वितीय, अच्छा ये एक बड़ौदा के गायकवाड़ थे। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अपना एक मंत्री को भेजा था गंगाधर शास्त्री को। गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी थी एक कॉन्स्पिरेसी रचते हुए बाजीराव सेकंड के मंत्री ने। तब अंग्रेजों ने बोला था कि बाजीराव सेकंड के जो मंत्री हैं त्र्यंबक राव, उनको अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। अंग्रेजों को उस समय रेजिडेंट था एल्फिंस्टन को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से बाजीराव सेकंड और इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। इस युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग से नेतृत्व युद्ध लड़ा गया। मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय और अन्य सरदारों ने अगुवाई की थी और पूना की संधि के साथ समाप्त हुआ था 1818 में। ये 1817 से 1818 तक लड़ा गया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये कुछ क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टेटमेंट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1816 से 1818, नहीं ये गलत है, 1817 से 18 थी, पहले से नहीं। मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये सही है, मतलब दूसरा सही है। तो यानी बी ऑप्शन होगा, केवल 2 सही है। ठीक, देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1817 से 18 थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना था। चलते हैं नेक्स्ट है कि गंगाधर शास्त्री निम्न में से किसके दूत थे। जो गंगाधर शास्त्री थे ये बड़ौदा के गायकवाड़ के दूत थे, एक तरह से उनके प्रधानमंत्री थे। देखो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हैड क्लोज लिंक विद द इंग्लिश। जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा थे, इनकी जो क्लोज लिंक थी इस किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। 1815 ईस्वी में गायकवाड़ ने अपने प्राइम मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री को भेजा था पेशवा के हेडक्वार्टर में पूना में। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ त्र्यंबक राव थे। त्र्यंबक राव था ये बाजीराव सेकंड का प्रधानमंत्री। उसने एक कॉन्स्पिरेसी रची और गंगाधर शास्त्री का मर्डर कर दिया। जब गंगाधर शास्त्री का मर्डर हो गया तो एल्फिंस्टन इससे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पेशवा को कहा कि त्र्यंबक राव को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। बहुत ही हेजिटेशन के बाद बाजीराव सेकंड ने त्र्यंबक राव को एल्फिंस्टन को सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने त्र्यंबक राव को थाना के किलों में बंद रखा। इससे जो पेशवा की डिग्निटी थी उसको बहुत धक्का पहुंचा। फिर वो बदला लेने के लिए अंग्रेजों से बाहर आया और फिर 1817 में पेशवा ने बहुत एक अंग्रेजों के खिलाफ मराठा सरदार को इकट्ठा किया। इसके पर्पज़ के लिए बाजीराव सेकंड ने अपने मिनिस्टर बालाजी कुंजर को बहुत से मराठा सरदार के पास भेजा और धीरे धीरे ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ। तो ये बड़ौदा के गायकवाड़ के मंत्री थे गंगाधर शास्त्री, जिनकी हत्या हुई, जिसके साथ ही ये स्टार्ट हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार। अच्छा, पिंडारी निम्न में से किसके सहयोगी थे। पिंडारी मराठाओं के सहयोगी थे और यही आरोप लगाया गया था कि पिंडारी बहुत लूटपाट करते हैं, इसीलिए अंग्रेजों ने पिंडारी पर अटैक किया और इसके साथ ही ये युद्ध भी स्टार्ट हुआ। ये भी है। अच्छा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध करने में से क्या कारण नहीं था। देखो मराठों की आंतरिक कलह, ये तो एक कारण है। अंग्रेजों के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान, ये भी कारण है। अच्छा, अंग्रेजों की भारत में राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा, ये भी कारण है। पेशवा द्वारा लगातार अंग्रेजों से सहयोग करना, ये नहीं है। पेशवा अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था, अंग्रेजों को सहयोग नहीं कर रहा था, तो सी इसका कारण नहीं होगा। देखो मराठों की आंतरिक कलह, अंग्रेजों के पिंडारी के विरुद्ध अभियान, अंग्रेजों की भारत में राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। इस युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हुई, सही बात है। पेशवा का प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया, ये भी सही बात है। ग्वालियर के सिंधिया का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया, ये ग्वालियर के सिंधिया का नहीं मिलाया था, इनको अलग अलग राज्य दे दिया था सबको।
तो सेकंड सही नहीं होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है पूना की संधि से समाप्त हुआ था, और पूना की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। इसमें हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया, जहां 18 पर उनकी मृत्यु हो गई। और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दोदू पंत, जिनको नाना साहब भी बोलते हैं, उनके द्वारा अंग्रेजों से पेंशन की मांग की गई थी, परंतु अंग्रेजों ने मना कर दिया था। इसीलिए 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब। देखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हुई। पेशवा का प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। मराठा राज्यों जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से मराठों की पराजय का सही कारण नहीं था। मराठा पराजय एक ये कारण तो था कि मराठों में एकता का अभाव था, सही बात है। महाराष्ट्र की भूमि का कृषि के लिए उपयुक्त न होना, ये भी एक कारण था। अच्छा, मराठा साम्राज्य सुव्यवस्थित शासन का ये भी कारण था। मराठों द्वारा छापामार रणनीति को लगातार अपना कर रखना, ये नहीं था। ये तो उनकी अच्छी बात थी कि वो छापामार रणनीति अपनाते थे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मराठों की हार का कारण है वो है कि उनमें एकता नहीं थी, महाराष्ट्र की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी, और मराठा साम्राज्य में सुव्यवस्थित शासन का अभाव था। सो दिस वॉज फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।